16 जनवरी 2026 की एक खौफनाक रात। उस दिन बहुत तेज ठंड थी और बहुत ज़्यादा कोहरा था। 27 साल का युवराज अपनी कार समेत तकरीबन 25 से 30 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाता है, अपनी कार समेत। उसके पिता पुलिस के साथ उस गड्ढे से थोड़ी दूर पर खड़े थे। युवराज मदद के लिए बहुत चिल्लाता है, भीख मांगता है। उसके पिता कहते हैं बचाओ मेरे बेटे को, लेकिन कोई नहीं बचाता है। 90 मिनट जी 1.5 घंटे तक युवराज लगातार चीखता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं बचाया उसे। उसकी मौत हो जाती है। आखिर ऐसी कौन सी लापरवाही थी सिस्टम की जिसकी वजह से एक 27 साल के लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। युवराज मेहता नोएडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो रोज़ की तरह 16 जनवरी 2026 को तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास अपने घर जा रहा था, सेक्टर 150 नोएडा में। उस दिन ठंड बहुत तेज़ थी, कोहरा बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 0 विजिबिलिटी थी उस दिन। वो नॉर्मली अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था युवराज को कि आगे मौत उसका इंतज़ार कर रही है। वो कभी घर पहुंचेगा ही नहीं। आगे कुछ दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक गड्ढा खोद कर रखा था कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, बिना किसी बैरिकेडिंग के, बिना किसी सुरक्षा के, बिल्कुल खुला गड्ढा। तकरीबन 25 से 30 फीट गहरा गड्ढा था वो। उसमें पानी भी भरा हुआ था, बारिश का पानी और सीवर का पानी। क्योंकि विजिबिलिटी तकरीबन 0 थी, युवराज को नहीं दिखता है और उसी धोखे में वो कार समेत उस गहरे गड्ढे में उतर जाता है। लेकिन युवराज बहुत ही हिम्मती लड़का था। वो जैसे ही गाड़ी के समेत पानी में उतरता है, वो हिम्मत बहुत दिखाता है। किसी तरीके से स्ट्रगल करके शीशे से निकलते हुए वो कार से बाहर आता है और कार की रूफ पर बैठ जाता है। किसी तरीके से बैलेंस बनाता है। ठंड में सोचिए। वो तुरंत अपने पिता के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। जैसे ही उसके पिता को पता चलता है, वो बिल्कुल कांप उठते हैं। तुरंत दौड़ते हैं, वो पुलिस को कॉल करते हैं और इस हादसे के तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर वो जगह पहुंच जाते हैं जहां पे हादसा हुआ था। अब यहां से जो है, आप सोचिए मंजर कैसा रहा होगा कि युवराज अपनी कार के छत पर बैठा हुआ है, अपनी फ्लैश लाइट फ़ोन की उसे जला बुझा रहा है। वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ हूँ, लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा था अपनी, लगातार चिल्ला रहा था मदद करने के लिए। और थोड़ी ही दूर पर, कुछ मीटर की दूरी पर, पुलिस और उसके पिता और कुछ लोकल लोग खड़े हुए थे। उसके पिता कहते मेरे बेटे को बचाओ, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती है। जो रेस्क्यू टीम आई थी वो कुछ नहीं करते हैं। यहाँ से जो हमारा सिस्टम है उसकी एक बहुत बड़ी नाकामी सामने आती है। अच्छा, पुलिस से जब बोला जाता है, रेस्क्यू टीम जो थी वहाँ पर उनसे बोला जाता है कि मदद कीजिए, तो वो बड़ा अजीब सा बहाना बनाते हैं। कहते हैं पानी बहुत ठंडा है या गड्ढे में सरिया होगा, अभी रुक जाइए, रेस्क्यू और कोई हाईटेक उनके पास इक्विपमेंट आएंगे तब वो उतरेंगे उस गड्ढे में। 90 मिनट 1.5 घंटे तक युवराज वहाँ पर लगातार चीखता रहा, पुकारता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। वहाँ पर एक लोकल आदमी खड़ा हुआ था, वो हिम्मत दिखाता है, वो कूद जाता है उस गड्ढे में। लेकिन क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, पानी ठंडा था और एक आम आदमी के पास ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती कि वो ऐसा सिचुएशन को हैंडल करे। वो कोशिश करता है पर वो युवराज को बचा नहीं पाता है। जो प्रोफेशनल्स थे, जिनकी ड्यूटी थी, वो खड़े होकर तमाशबीन बने हुए थे वहाँ पर, वो देखते रहते हैं। उसके पिता लगातार मदद मांगते रहते हैं, युवराज चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। नोएडा से एनडीआरएफ की हाईटेक टीम पहुंचती है, लेकिन 4 घंटे बाद इस हादसे के। अब तक बहुत ही ज़्यादा दुख से कहना पड़ रहा है कि युवराज के जो फ्लैश लाइट थी वो बंद हो चुकी थी अब तक, और युवराज की जान जा चुकी थी। सुबह तकरीबन 4-5 बजे जाकर उसकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है। लेकिन आप सोचिए हमारे देश के सिस्टम के हाल क्या हैं कि 17 तारीख को, 16 तारीख को रात को एक्सीडेंट होता है, 17 तारीख को सुबह 4-5 बजे बॉडी निकल जाती है, और उसके 3 दिन के बाद कार निकलती है। 20 तारीख को, 20 जनवरी को कार निकालने में 3 दिन लग जाते हैं इन्हें गड्ढों से। ये स्थिति है हमारे सिस्टम की।
जब ये बात देश पे न्यूज़ में फैलती है तो लोग भौचक्के रह जाते हैं कि सिस्टम का हाल क्या है हमारे। लोगों को गुस्सा फूटता है, पुलिस प्रेशर बनता है। तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स और कुछ मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारी होती है। लेकिन सवाल यह है कि इस गिरफ्तारी से होगा क्या? युवराज की जान चली गई, उसके पिता का लॉस तो हो गया, अब युवराज तो वापस आएगा नहीं। और जो हमारे सिस्टम का हम लोगों ने जो चेहरा देखा है वो अलग है। देखिए, ये हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक वार्निंग, एक सीख दे रहा है हम लोगों को कि जब आप रोड पे चलें तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आप सिस्टम से, सरकार से उम्मीद मत रखिए कि अगर आप मुसीबत में फंसेंगे तो वो आपको बचाने आएंगे। कोई बचाने नहीं आने वाला है। अगर रोड पे आप चल रहे हैं, चाहे पैदल चलें, साइकिल चलें या कार चलें, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारी पर चल रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हेल्प मांगेंगे और सिस्टम आपकी हेल्प करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचिए, नोएडा का पॉश इलाका है, 150 अमीर है, यहाँ पे फ्लैट्स कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ ये स्थिति है। अगर कोई गांव का दूर इलाका होता तो वहाँ पर क्या होता, आप खुद सोचिए। ऐसे केस गुस्सा दिलाते ही हमें सोचने मजबूर कर देते हैं कि हमारे सिस्टम का हो क्या रहा है हाल। बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन इतनी छोटी सी मदद नहीं हो पा रही है। सब खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। 1.5 घंटे तक एक लड़का चिल्लाता रहता है लेकिन कोई हेल्प नहीं करता उसकी। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।